10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 4 का 6वें से लेकर 10वें भाग तक हल करेंगे। इसके पहले के जो पहले से लेकर 5वें भाग हैं वो मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डाले हैं और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसका 6वां भाग शुरू करते हैं। इसमें हमें 9604 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें मैंने आपको बताया है मैं कौन सी विधि फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम इसको पहले स्टेप में केवल गुणनखंड लिखेंगे और दूसरे स्टेप में हम इनका वर्गमूल लिखेंगे। तो इसके हम सबसे पहले तो गुणनखंड निकालेंगे। सम संख्या 2 से भाग करेंगे और इसके लिए मैं आपको नियम पहले ही बता चुकी हूँ। पहले हम सबसे छोटी संख्या से ट्राई करते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या से। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हमने बड़ी संख्या से ट्राई कर लिया फिर हम छोटी संख्या से ट्राई करेंगे, वो एकदम गलत है। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि सम संख्या है। तो ये 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम शून्य और ये 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब ये विषम संख्या है, लास्ट में 1 है, तो हम इसको 3 से भाग दे के देखते हैं। अंकों का योग है इसमें 4, 2, 6 और 1, 7। तो जब अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तभी वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। हम इसको 5 से भी नहीं दे सकते, हम 7 से ट्राई करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं 2401 भागित 7, 7 तेरी 21, शेषफल आया 3, 7 चौको 28, शेषफल आया 2 और अब इसका हमने 1 उतारा तो ये हो जाएगा 7 तेरी 21। तो इस तरह से इसका भागफल आया 343। यहाँ पर हम 7 से भागित करके इसको 343 लिखेंगे। अब ये भी 7 से लग रहा है कि विभाजित हो जाएगी, इसको हम करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, शेषफल आया 3 और ये 7 नाम 63। अब 49 तो सभी जानते हैं कि ये 7 का वर्ग होता है, तो 7 सतैया 49 और ये आ जाएगा 7 एकम 7। अब हम पहले स्टेप में इसके केवल गुणनखंड लिखेंगे और दूसरे स्टेप में वर्गमूल निकाल के लिखेंगे। तो ये गुणनखंड में 2 बार 2 आया है और 4 बार आया है 7। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इनके हम जोड़े बना लेंगे। तो अगले स्टेप में हम इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा के लिखेंगे। इन जो हमने जोड़े बनाए हैं, अब हमें इस पूरे के ऊपर वर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने जोड़े बनाए हैं उसी में से हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 7 और इसमें भी आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणा 7 तो ये 9604 का वर्गमूल हो जाएगा 14 7 98। आपको 20 तक के पहाड़े याद होंगे, जिनको याद नहीं हो वो कर लीजिए। आप एक कड़क पेपर पर लिख के उसको दीवार पर चिपका दीजिए या फिर कहीं भी टेबल पर रख लीजिए जहां आप पढ़ते हैं। आते जाते दिन भर में आप देखेंगे कई बार, तो वो याद हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। इसी का हम करते हैं 7वां भाग। इसमें हमें दिया है 5929। तो यहाँ पर हम 5929 के गुणनखंड निकालेंगे। अब ये देखिए विषम संख्या है तो हम इसको पहले 3 से देख लेते हैं, 3 से जा रहा है या नहीं। तो 9 5 14, 14 2 16, 16 9 25। तो ये 3 से विभाजित तो होगा नहीं क्योंकि इसके जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम इसको 7 से ट्राई करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5929 भागित 7। ये 7 सतैया 49, 7 आठी 56। यहाँ पर बचे शेषफल 3, 2 उतारा, 7 चौको 28, शेषफल बचा इसमें 4, 9 उतारा, 7 सतैया 49। तो ये गया हमारा 847 बार। ये गया 7 से। इन प्रश्नों में जब ये पूर्ण संख्याएं दे के रखी हैं हमें आपके कोर्स में भी सिर्फ पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो जब एक बार 7 से गया दूसरी बार भी 7 से ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7। अब 121 आ गया। 121 तो सभी को पता है कि ये 11 का वर्ग होता है। 11 11 121 और ये 11 एकम 11। तो इसके हम सबसे पहले गुणनखंड लिखेंगे। 5929 बराबर
7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा 11। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 77। 5929 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा हमारा 77। भाग 8 में हमें संख्या दी है 9216। अब हम 9216 के गुणनखंड निकालेंगे। ये सम संख्या है तो इसको हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12। और ये देखिए यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, इसको मैं आपको भाग करके दिखा रही हूँ। 9216 इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 चौको 8, शेषफल बचा 1। ये 2 उतारा, 9 छंग 12। यहाँ पर अब ये देखिए ये वाला 1 यहाँ उतरेगा। अब 1 तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ भागनाश की शून्य जाएगी। और फिर यहाँ अब अगले वाले स्टेप में 1 के बाद हम 6 उतारेंगे, ये वाला 6 उतारेंगे अब हम। तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। इस तरह से इसका जो भागफल है वो होता है 4608। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 4668 ही लिख देते हैं, 468 ही लिख देते हैं, ये जीरो नहीं लगाते, जिसके कारण आपका ये पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो बस ये वाला स्टेप आप बहुत ध्यान से कीजिए। अब यहाँ पुनः 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 शून्य शून्य, 2 चौको 8। ये यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। अभी जब तक 2 से भाग जाता जा रहा है हम इसको 2 से ही भाग करेंगे। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छंग 12। यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब ये तो 9 बार जाएगा, 2 नाम 18। फिर ये जाएगा इसमें 3 से, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3। तो इस तरह से इसमें 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार आया है 2 और 2 बार आया है 3। तो हम सबसे पहले इसके गुणनखंड लिख लेंगे। 9216 बराबर 10 बार 2 लिखना है हमें, तो ये तो हो गए 4। फिर ये हो जाएंगे 6, 2 8, और ये है 10, और 2 बार हमें लिखने हैं 3। तो इसको आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 2 हो गए 2, और 2 बार हो गए 3। इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हो गए 2, और 2 बार आ गए 3। अब इनके हम जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर 9216 का जो वर्गमूल होगा, अब यहाँ पर देखिए अभी हम इसको एक वर्गमूल के अंदर इतनी सारी संख्याएं लिखते तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैंने पहले स्टेप में केवल गुणनखंड लिखे हैं और दूसरे स्टेप में हम इनके जो जोड़े हैं उसमें से एक एक अंक लिखते जाएंगे। ये हो जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े हैं 2 के, तो हमें 5 बार 2 लिख देना है, और 3 का एक ही जोड़ा है तो 3 एक ही बार आएगा। अब हम चाहें तो यहाँ पार्टीशन करने के लिए इसमें लाइन खींच सकते हैं यहाँ पर, जिससे मिक्स ना हो संख्याएं। तो अब इन 3 संख्याओं का अलग गुणा कर लेंगे और इन 2 का अलग गुणा कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिससे हमारे गुणनफल में गलती ना हो, एकदम सही सही आए आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 तीन 6, ये 8 छंग 48। तो इस तरह से 9216 का जो वर्गमूल है
वो हो जाएगा 48। सॉरी, ये है, इसमें 5 जोड़े बने थे 2 के, तो इसमें हम 2 को लिखेंगे 5 बार और 3 को लिखेंगे 1 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 3 संख्याओं का अलग लिखेंगे, और 2 दूनी 4, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। तो अब हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 12 अट्ठे 96। इस तरह से 9216 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा हमारा 96। अब इसी का है 9वां भाग। इसके 9वें भाग में हमें संख्या देके रखी है 529। तो यहाँ देखिए जो 529 है उसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये 3 से तो विभाजित होता नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7, 9 और 7 16, तो ये 3 से विभाजित नहीं होता है। ये सम संख्याओं से तो होगा ही नहीं विभाजित, ना 7 से हो रहा है, ना तो ये 9 से हो रहा है, ये मैंने सबसे करके देख लिए हैं। तो ये सीधा किससे होता है विभाजित? 23 से होता है। और ये 23 का 23 बार ही जाता है, और फिर ये होता है 23 एकम 23। तो ये देखिए 23 जो है अभाज्य संख्या है। अब आपको इसके अगली वाली जो प्रश्नावली है उसमें आपको आएंगे कि इनके भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो भाग विधि से कैसे निकाले जाते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक चालाकी बता रही हूँ कि ये 23 हमें कैसे प्राप्त करना है। तो ये जो 529 है, इसके हम भाग विधि से जो वर्गमूल है वो ऐसे निकाला जाता है। पहले तो हम दाईं ओर से जोड़े बनाते हैं दो दो संख्याओं के। तो यहाँ पर ये 5 अकेला बचा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से भाग जाएगा। यहाँ पर शेषफल बचा 1, इस 2 को 2 में जोड़ते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जब आप भाग विधि सीखेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। ये आ जाएगा 29, 29 उतारेंगे, इसमें जोड़े से संख्या उतरती हैं। ये 2 और 2 4 है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, ये 12 है, 4 3 12 होता है, और 3 3 9 होता है, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे, 3 3 9 और 4 3 12। इस तरह से इसका जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 23। अब 23 तो कैसी अभाज्य संख्या है, तो इसका जो अंक होंगे विभाज्यता के वो होंगे 23। इस तरह से भी हम 23 प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधा आसान तरीका है, हम 7 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 11 से करेंगे, 13 15 15 तो नहीं, 13 के बाद 17 19, इस तरह से करते जाएंगे भाग, और जब तक नहीं जाएगा तो हम इसके करते जाएंगे। इस तरह से हम 23 पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, आपको जो भी तरीके से आसान लगे आप उसी विधि से कर सकते हैं। ये इसके हम सबसे पहले गुणनखंड लिख लेंगे, फिर हम इसमें वर्गमूल लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 529 बराबर 529 का वर्गमूल बराबर 23। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि 23 आते आते तक बच्चों का पेशेंस खत्म हो जाता है। अब इसी का है भाग 10। भाग 10 में हमें दिया है 8100। इनके हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो ये देखिए 0 है लास्ट में, ये 5 से भी जा सकता है, 2 से भी भाग जा सकता है, लेकिन हम इसको 2 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेना है। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, और बच्चे फिर यहाँ गलती करते, सीधा सीधा 2 पंचे 10 लिख देते हैं और 2 शून्यम शून्य। अब इस 450 का आप 2 में गुणा कीजिए, कितना आएगा? 900। तो अभी कहाँ कमी है? यहाँ पर एक शून्य आना चाहिए। मैं आपका इसको भाग करके दिखाती हूँ। ये है 8100, इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8। अब यहाँ तो शून्य बचा, ये वाला एक यहाँ उतर गया, तो ये 2 से भाग करेंगे, 1 में नहीं जाएगा तो भागनाश की 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, ये 1 बचा शेषफल। अब ये वाला 0 यहाँ पर उतरेगा, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये अब गया है भाग। अब ये जो 1 शून्य बाद में बचा है ये यहाँ उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 2 शून्यम शून्य। इस तरह से इसका जो भागफल आता है वो आता है 4050।
फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर तो 5 आ गया, तो ये केवल 5 से ही डिवाइड होगा। सॉरी, अब ये 3 से भी ट्राई कर सकते हैं हम इसको। तो 2 और 2 4 और 5 9, 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। 3 छंग 18, 2 बचा शेषफल, 3 साते 21, शेषफल बचा 1, 3 पाँचे 15। पुनः 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 साते 21, 3 पाँचे 15। फिर इसको 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब 25 तो सभी को मालूम है, केवल 5 से ही डिवाइड होता है। 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। इस तरह से इसके ये गुणनखंड आ गए। तो इसमें 2 बार 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है 3 और 2 बार आया है 5। हम इसके सबसे पहले तो गुणनखंड लिख लेंगे। दो बार 2, फिर 4 बार हमें लिखना है 3 और 2 बार हमें लिखना है 5। अब इनके हम जोड़े बना लेंगे यहीं पर। तो अब इसका हम वर्गमूल लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी जोड़े में से हमने एक एक अंक बाहर ले लिया है। तो इस तरह से इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 3 6, 3 5 15। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 15 छंग 90। और वैसे भी 9 नाम 81 होता है, तो 8100 का वर्गमूल हो जाएगा 90। इस तरह से इसके पांचों भाग हल हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी भाग समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।